नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कुछ देर में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीएम विष्णुदेव साय पीएम की अगुवाई करेंगे और राज्यपाल डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। राम विचार नेताम और श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। किरण सिंह देव, राजेश मूणत भी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन ला बताथन। सीएम विष्णुदेव साय पीएम मोदी की अगुवाई करही और राज्यपाल डिप्टी सीएम अरुण साव मौका में मौजूद रहे। तो राम विचार नेता श्याम बिहारी जायसवाल घलो एयरपोर्ट पहुंचे और किरण सिंह देव, राजेश मूणत भी एयरपोर्ट में मौजूद हवे। तो बता दें पीएम मोदी कल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होए बर पहुंचे हैं। तो एक बेरा के बड़े खबर ले आप मन ला अपडेट करवाथन। और खबर आथे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़की देर बाद एयरपोर्ट पहुंच जाही और ओमन की अगुवाई करे बर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और राज्यपाल डिप्टी सीएम अरुण साव भी ए बेरा मौका में मौजूद हवे। तो बता दें एकर अलावा राम विचार नेता श्याम बिहारी जायसवाल घलो मौका में मौजूद हवे और किरण सिंह देव, राजेश मूणत की बात करे जाए तो घलो एयरपोर्ट में पहुंचे हवे। तो पीएम मोदी कल डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होए बर पहुंचत है। तो बता दें कि बीते दिन की बात करी जाए तो काली गृह मंत्री अमित शाह घलो यहाँ पहुंचे रहे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचत है और डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होते। बता दें आज की बात करी जाए तो 2 बजे ले बैठक शुरू हो रही, जेमा अलग अलग सत्र हो रही और पूरे देश भर की बात करे जाए तो बड़े संख्या में यहाँ अधिकारी मन पहुंचे हैं, वीआईपी मन पहुंचे हैं और एजेंडा रखे गए हैं कि कौन तरह ले नक्सलवाद की बात करे जाए, आतंकवाद की बात करे जाए, एला खत्म करे जाही। और एक खबर ऊपर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नीलेश हमारे संग जुड़ गए हवे। नीलेश, अब आप मन के पास काकाचू ताजा अपडेट हवे, पीएम मोदी एयरपोर्ट में पहुंचे वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पीएम जो है वो पहुंचने वाले रहते 7 बजे के आसपास, लेकिन थोड़ा सा अवेयर हो गए और कहा जाता है कि कुछ देर में, थोड़ी देर में तो कभी भी पीएम जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गई और रायपुर एयरपोर्ट पर ओला स्वागत बर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। रमन डेका जिन राज्यपाल है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम श्याम बिहारी जायसवाल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जिन संगठन के बीजेपी संगठन के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव, इसके अलावा अन्य जिन नेता है संतोष पांडे सांसद है और प्रवक्ता है प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के, वो भी पहुंचे हैं और तमाम जिन नेता है वो पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री के फ्लाइट जो है लैंड कर ही रायपुर एयरपोर्ट पे, और बाद वह M1 जिन बंगला अस्थायी तौर पर पीएमओ कार्यालय बनाए गए हैं वहां पर जाही और ओकर बाद काली से 2 दिन के जिन कॉन्फ्रेंस बचे हैं, आज से शुरुआत हुई लेकिन 3 दिन के कार्यक्रम में 2 दिन से आखिरी के जिन 29 और 30 नवंबर के कार्यक्रम होना है वो में खुद प्रधानमंत्री शामिल हुई और तमाम जिन सुझाव शिकायत और जिन निर्देश हुई वो में दे जाही। और कई सारे मुद्दा जगह आप मन जिक्र करत रहो, चाहे वो आतंकवाद के हो, नक्सलवाद के हो या फिर जिन ऑनलाइन ठगी फ्रॉड के जिन नया तरीका अपनाए जाते हैं, एआई का उपयोग करके जिन अपराध अंजाम देते ऊपर कैसे अंकुश लगाए जा सकते हैं, उस सारे मुद्दा पर देश भर से डीजीपी पहुंचे हैं। देश भर से डीजीपी पहुंचे हैं। सबो डीजीपी अलग अलग ओकर पर समय निर्धारित है कि वो अपन राज्य के समस्या सुझाव पर जो है वो एक नीति बनाई और ओकर वो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वो सारे लोग उनमें शामिल हुई। अभी इंतजार प्रधानमंत्री के करे जाते हैं और कभी भी जिन्हें प्रधानमंत्री के फ्लाइट जो है वो यहाँ रायपुर में एयरपोर्ट पर लैंड करी और ओकर बाद वो आगे के कार्यक्रम में आगे बढ़ी। नीलेश, जैसने कि आप मन बतात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करे जाए तो थोड़ी देर में पहुंच जाही और ओकर जानकारी हमारे दर्शक मन तक पहुंचाबो। आज 2 बजे दोपहर के बताए जाते कि 2 बजे ले बैठक की शुरुआत हो रही, अलग अलग सेशन चलत रही। ओकर बात करे जाए तो ओमा का कुछ बातचीत हुए है?
देखन ऋतु जैन बैठक होते ही काफ़ी कई सारे ऐसा संवेदनशील में मुद्दा है जिसमें कि बैठक के अंदर का चर्चा होते ओकर कोई अभी आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं करे गए है काबर की कई सारे गोपनीय मामला होते जेकर जानकारी साझा नहीं करे जाते, लेकिन जिन जानकारी मिले है ओकर मुताबिक पहली जिन सत्र हुई ओमें अलग अलग राज्य के जिन डीजीपी है वह केंद्रीय गृह मंत्री के सामने और अजीत डोभाल के सामने जिन एनएसए है ओकर सामने प्रेजेंटेशन दी और खासकर जिन आतंकवाद और नक्सलवाद की जिन समस्या है ऊपर कैसे निपटान हो सकत है काबर की अभी हाल के दिन में हम देखन कि एक बड़ी घटना दिल्ली में हुई आतंकवाद के से जुड़े एक पहले पहलगाम में हुई, फिर कश्मीर में भी और घटना हुई, तो ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सकत है और ओकर जिन तार है जिन अलग अलग जिलों राज्य से जुड़त है वहाँ पर कैसे समन्वय बना के अलग अलग राज्य की पुलिस मन जो है वह काम कर सकते हैं पर पूरा चर्चा नीलेश ए बारे में का जानकारी हवे कि प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर बाद पहुंच जाई तो आज बैठक में शामिल हुई या कल शामिल हुई? देखिए प्रधानमंत्री तो कल से शामिल हुई, सुबह करीब 8 बजे के समय बताया जाते जिन पहला सेशन जिन प्रधानमंत्री अटेंड कर रही वो सुबह 8 बजे के आसपास सेशन हुई। आज तो रात्रि विश्राम कर रही प्रधानमंत्री और संगठन और सरकार से जुड़े कुछ लोगों से बैठकी भी हो सका थे, लेकिन कोई ऐसे मिनट टू मिनट शेड्यूल अभी जारी नहीं करे गए हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन आज कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुई, कॉन्फ्रेंस में काली और परम दिन जन है वो शामिल हुई प्रधानमंत्री। आपका कुछ जानकारी मिले थे कतका देर और लगी जेकर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाए? मैं प्रवीण से कहूँ जिन हमारे कैमरा संगी है कि वो तस्वीरें दिखाए कि कभी थोड़ा देर पहले ही जब हम देखन कि गाड़ी आना जाना का सिलसिला रही, लेकिन अब लगभग रोक दे गए हैं और जिन सुरक्षा व्यवस्था में जिन लोग लगे हैं जो सुरक्षा बल के जवान वो मुस्तैद कर दे गए हैं, यानी कि अब कभी भी प्रधानमंत्री जिन है वो रायपुर एयरपोर्ट में होकर फ्लाइट लैंड कर सकते हैं और ओकर बाद जिन काफिला है वो निकल जाई। समय बताना मुश्किल है काबर की अभी सुरक्षा की दृष्टि से एकदम तो सीक्रेट रखे जाते हैं, लेकिन कहते जाते कि कभी भी मतलब हो सकते 5 मिनट 10 मिनट या 7 मिनट के भीतर कभी भी प्रधानमंत्री की फ्लाइट लैंड करी। और बाद एक स्वागत की जिन औपचारिकता है एयरपोर्ट में ही वो हुई, जिसमें खुद रमेन डेका जिन राज्यपाल है पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तमाम नेता पहुंचे, वो सब होल के बाद फिर काफिला जिन है वहाँ निकल जाई जहाँ पर अस्थायी तौर पर पीएमओ आवास बनाया गया है नवा रायपुर में M1 बंगला नंबर जिन है जिन विधानसभा अध्यक्ष पर बनाया गया है, लेकिन वो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के अस्थायी कार्यालय और रहने की व्यवस्था पर बनाया गया वहाँ पर जाही और रात्रि विश्राम करी वहाँ पर। जी तो नजर आप मन बनाए रखो नीलेश, आप मन ले आगे जानकारी लेवो। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस जिन है ओकर आयोजन करे गए हैं। 28, 29 और 30 नवंबर के कार्यक्रम होते। आज 28 नवंबर के पहली दिन जिन पहला सत्र है वहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुई। अमित शाह एक बार 27 नवंबर के रात में ही देर रात जिन है वो रायपुर पहुंच गए रही और रायपुर में फिर सुबह से जिन कार्यक्रम है ओकर अलग अलग रूपरेखा के आधार पर कार्यक्रम में शामिल हुई। दोपहर करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में कॉन्फ्रेंस के जिन शुरुआत हुई, जिन पहला सत्र हुए उमें अमित शाह शामिल हुई और अमित शाह ला प्रेजेंटेशन सबो राज्य के आए डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारी मंदिस। एक अलावा अलग अलग सत्र में भी प्रेजेंटेशन दे गए हैं। अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिन है देश के अभी अजीत डोभाल वो भी रायपुर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, एक 3 दिवसीय कार्य जिन कॉन्फ्रेंस होते हैं वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुई। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 28 और 30 नवंबर के अलग अलग कॉन्फ्रेंस के जिन सत्र है उनमें हिस्सा ली और ये पूरा बीच में जो मुख्य ध्यान है वो ये बात पर है कि देश में जिन कानून व्यवस्था है ओला कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकते है। एक अलावा जिन चुनौतियां हैं कानून व्यवस्था को लेकर ओला कैसे दूर करे जा सकते है। अलग अलग राज्य में अलग अलग कौन कौन से चुनौती है जिला जे पर काम करने की जरूरत है। जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस में मुख्य ध्यान इस बात पे भी रही कि जिन नक्सल प्रभावित राज्य है जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और एक दो जिन छुटमुट प्रभावित राज्य है ओमा इस समस्या के समाधान पर जिन समय सीमा तय करे गए हैं 31 मार्च 2026 वो बीच हो या उससे पहले कैसे समस्या का समाधान कर ले जाए। एक अलावा वो राज्य जिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगत है, दूसरे देश की सीमाओं से लगत है, जैसे राजस्थान,
बिहार है या असम है, अलग अलग जिन राज्य है वहाँ का चुनौतियाँ हैं, वहाँ कैसे सुरक्षा पर खतरा हो सकते है, उससे कैसे निपटार करे जा सकते है, ए पर भी चर्चा हुई अलग अलग सत्र में। एक अलावा जिन पूरे देश भर के कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई, वो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जिन ऑनलाइन ठगी होते, एआई के दुरुपयोग होके अपराध ला अंजाम दिए जाते हैं या अलग अलग फ्रॉड करे जाते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ओला कैसे ऊपर अंकुश लगाया जाए। या एक अलावा चर्चा इस बात पे भी हुई कि कैसे जिन एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य के पुलिस ला कोई भी अपराध रोके बर या फिर अपराधी पकड़े बर कैसे होकर मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एला पूरा सुझाव ला सुनही, गृह मंत्री अमित शाह सुनही, जिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल वो सुनही, वो भी अपन सुझाव दी, अपन वो दी कि कैसे अधिकारी मन ला कि कैसे निर्देशित करी कि कैसे काम करे जा सकते है, टारगेट का हो सकते है, कैसे सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और उसके बाद एक निष्कर्ष निकल के बेहतर कानून व्यवस्था बनाए पर काम हुई। तो 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज हो गए है। पहले दिन अलग अलग सत्र में खुद अमित शाह जिन केंद्रीय गृह मंत्री वो शामिल हुई, अजीत डोभाल शामिल हुई और अब कल से यानी कि दूसरी और तीसरे दिन जिन है प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिन है वो खुद इस पूरे सत्र में शामिल होकर सारा सुझाव और अपन जो निर्देश हुई वो दी। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। नक्सल हिंसा के खिलाफ लगातार मिलत सफलता, सुरक्षा बल के जवान मन के लगातार होत कार्रवाई के बीच एक और अच्छी खबर है। एमएमसी कॉरिडोर यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिन इलाका है जहां माओवाद संगठन नक्सल संगठन सक्रिय है, वो सक्रिय संगठन के प्रवक्ता अनंत के एक प्रेस नोट आए है, नवा प्रेस नोट आया है। पहले भी एक प्रेस नोट आए रही है। पहले के प्रेस नोट में अनंत एक अपील तीनों राज्य जिन जहां पर वो सक्रिय है ओकर संगठन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती उन तीनों राज्यों के सरकार ला पत्र लिखे रही है। मैं कह रही कि 15 फरवरी तक वो सरकार जिन है सर्चिंग अभियान चलाते ओला रोक दे और 15 फरवरी तक वो अपन सारे जिन सदस्यगण हैं और जिन नक्सल संगठन से जुड़े लोग हैं वो इलाका में उससे अपील करी और हथियार छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े। तो इस पत्र के बाद और एक वॉइस रिकॉर्ड भी मैसेज भी भेजे रही सो है। ओकर बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के एक बयान आई, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कही कि 15 फरवरी तक के समय नहीं दे जा सकते है। अगर समर्पण करना है या मुख्य धारा में जुड़ना है, पुनर्वास करना है तो ओकर बार 15 दिन ही काफ़ी है। ओकर बाद एक फिर से नवा पत्र आए हैं अनंत के जिन एमएमसी जिन कॉरिडोर एमएमसी कॉरिडोर के जिन माओवाद संगठन नक्सल संगठन के जिन प्रवक्ता है ओकर नवा पत्र आया है और नवा पत्र में वो फिर से अपील करे हैं तीनों राज्यों के सरकार से, लेकिन ओमा अब जो समय सीमा 15 फरवरी कही रही ओकर घटा के अब 1 जनवरी कहते और फिर से ओकर पीछे जिन तर्क देते माओवाद संगठन के प्रवक्ता ओकर कहना है कि ये दरमियान वो चूँकि सर्चिंग अभियान लगातार सुरक्षा बल के अभियान चलत है ओकर सती उमन अपने जिन अलग अलग टुकड़ी में बटे सदस्य है, अलग अलग इलाका में सक्रिय सदस्य है उससे बात मुलाकात नहीं कर पाते, पत्र व्यवहार नहीं कर पाते, एकर सती सूचना का आदान प्रदान नहीं हो सकते और एकर सती समय मांगत है कि 15 फरवरी तक आप मन समय दो और ओकर बाद पूरी मुख्य धारा में हथियार छोड़ के जुड़ जाइए। लेकिन सरकार के भी स्पष्ट कहना है, खासकर छत्तीसगढ़ सरकार के, कि इतना दिन के समय नहीं दिए जा सकते है। काबर कि अगर जंगल में इतना सारे संगठन के लोग जुटे ही और वहाँ अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो ओकर जिम्मेदार कौन हुई। एकर सती हालांकि ओकर जो मैसेज रही कि अपना सारे सदस्यों ला जानकारी देना है या अलग अलग संगठन में बात करना है, ओकर ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जिन है वॉइस रिकॉर्ड जिन अनंत के आए रही से ओला ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AR पे प्रसारित करवाई अलग अलग जगह पे, ताकि ये कहत जाते कि ऑल इंडिया रेडियो के मैसेज जिन है अलग अलग जगह पर माओवाद संगठन रेडियो के माध्यम से सुनते ओकर सदस्य सुनते, तो ऐसे में ओकर जिन मैसेज है वो चले जाए ये उम्मीद के साथ सरकार जो है ओकर प्रसारण करवाई से। ये सारा निर्णय सरकार की ओर से लगातार ये बात कहे जाते कि आप मुख्य धारा में जुड़ो आप मन और ओकर लाभ लो। जिन योजना चलत है पुनर्वास नीति योजना जिन्हें माओवाद संगठन समस्या के समाप्त करे बार जिन योजना चलाए जाते ओकर लाभ लो और
मुख्य धारा में जुड़ के जिन बचे सदस्य ओला अपील करो मुख्य धारा में जुड़ के और ओला भी जुड़वाओ। अब एक असर का हुई ये भविष्य में ही देखने मिलेगी। धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मामला सामने आई से जिसमें 3 आरोपी मन घर के अंदर घुसी से और अपन मन ला बड़ा अधिकारी एसीबी के अधिकारी बताते से और घर में पहुंच के ए मन सामान ला खंगाली से और घर से 8 मोबाइल लैपटॉप और टैबलेट लेकर ए मन फरार हो गई से। जेकर बाद परिवार जन मन ला शक लगी से तो ए मन रुद्री थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई से। जेकर बाद पुलिस घर पे लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मन के पास पहुंची से, जिसमें बताए जाते है कि पुलिस खुद शॉक हो गए है कि ये 3 जो आरोपी है घुसी रही से, जिसमें धमतरी की जो है विश्व हिंदू परिषद के एक नेता रामचंद्र देवांगन घुसी रही से और एक साथ है 2 कोरिया के जो लोगन मन है वो भी घुसी रही से। इनमें बताए जाते है कि जो कोरिया के एक युवक है वह जो भाजपा के जो भाजयुमो के जिला अध्यक्ष है बताए जाते और ये मन जो अभी 2 आरोपी ला पुलिस बड़ा जो सफलता मिली है कि इनमें 2 आरोपी ला धर दबोची है और एक आरोपी है अभी भी फरार बताए जाते। फिलहाल पुलिस जो 2 आरोपी ला जेल भेज दी है, तीसरा आरोपी की जो है पतासाजी अभी भी करत है। जेकर बाद ही कारण है स्पष्ट हो पाही कि आखिर ये मन अपन मन ला एसीबी अधिकारी काबर बतात रही से और ये मन सामान के काबर यहाँ घर में घुस के लूट करी से। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। कल ये सूचना मिली, एक सोरम गांव में घटना हुई थी 25 तारीख की शाम को, जहां पे 3 व्यक्ति जो हैं वो एक घर में घुसते हैं और वो घर में जाकर के खुद को एसीबी का अधिकारी बता के कुछ पूछताछ करते हैं और तलाशी लेते हैं। तलाशी में वो वहां से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 8 नग मोबाइल फोन जो है अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। तो इसमें जो प्रार्थी हैं वो कल हमारे पास आके शिकायत दर्ज कराए हैं थाने में। प्रार्थी ने कहा कि उनके यहाँ पे घटना हुई है और उनके घर पे सीसीटीवी लगा था। तो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें हमने तस्दीक की, एफआईआर किया और तस्दीक करने पे कुछ लोगों की पहचान हुई, तो भी उन लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी सामान घर से वो लेके चले गए थे वो सारे सामान बरामद हो चुके हैं और इसमें 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में घलो लगातार डिजिटल फ्रॉड के मामला सामने आवत है। ए फ्रॉड में आदमी मन ह ककरो हे चंगुल में आ जाथे, ओखर बहकावा में आ जाथे, वो अपन लाखों हजारों रुपए ला गंवा देथे। इसने बार फिर से मामला है जिन्हा छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से हरे। आप मतलब बता दें कि रायपुर के एचडीएफसी बैंक में कार्य करिया एक कर्मचारी, एक युवती जेकर नाम मोनालिसा है, वह सिविल लाइन थाना में एक शिकायत दर्ज करा है और ये बात ला बताए है कि 5 नवंबर के रात तकरीबन 11 बजे ओला एक मैसेज आई से, टेक्स्ट मैसेज आई से। वो मैसेज में बात के उल्लेख रही से कि आप पहले 25 रुपए के भुगतान करो और 25 रुपए के भुगतान के बाद आपके पार्सल हम आपके घर तक के पहुंचा देबो, यानी कि डिलीवरी कर देबो। ये आखिरी मौका है। महिला वाला देख के उखर मन के झांसा में आगे और जैसे वो लिंक ला क्लिक करी से तो पहले 25 रुपया कहे के मुताबिक वो पटा दी से। जैसे 25 रुपया पटाइस ओखर मोबाइल हैंग हो गए, यानी कि मोबाइल कुछ तरह के काम करे बर बंद कर दी और देखते देखा तो क्रेडिट कार्ड से लगभग 84,900 यानी कि लगभग आसपास 85,000 रुपए कट गए। ये मामला मोह शिकायत दर्ज करा है, पुलिस घलो जांच में जुट गए है। अब ऐसे में देखे ला पड़ी कि कौन आरोपी हरे और कौन ठग हरे जेकर चंगुल में आगे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हवा कि लगातार साइबर विभाग हो या पुलिस विभाग हो, खर मन के द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाते, लोगन मन ला सतर्क करे जाते, उखर बाद भी ये तरह के जिन ठगी के मामला आते, यह सोचे वाले बातें। ऐसे में सब ला सतर्क रहे के जरूरत है। और पुलिस वाले भी कहते लगातार कि अननोन लिंक यानी कि अनजान लिंक कोई मैसेज आते, कोई कोनो तरह के लालच देवत है तो लालच में नहीं आना है और सब ला सतर्क रहना है। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। बिलासपुर शहर के तोरवा क्षेत्र के रहिया महेश नायक और कमला नायक अपन 17 बछर के बेटा विजय कुमार नायक के लापता होए से बहुत चिंता में है। अपन बेटा ला खोजत खोजत परिजन कल एसपी दफ्तर में पहुंचिस। वो मन पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह लंग आंसू भरे आँखी से जिन्हें उमन मांग करे हवे। परिजन मन के मुताबिक 15 नवंबर के बिहान करीब 9:30 बजे विजय घर ले निकलिस, कौन पाछू ओकर ले कोई सुराग नहीं मिलिस। अपन स्तर में घर वाले मन खूब खोजिस और ओकर बाद भी ओकर कोई अभी तक के पता नहीं चल पाए। तो 16 नवंबर के दिन तोरवा थाना में रिपोर्ट लिखाए गई, फिर अब तक पुलिस ला कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाए। परिवार वाले मन लग जब हम बात करें तो उमन बताते कि हमन अपन तरीका ले ही जिन्हें पोस्टर, पाम्पलेट और सोशल मीडिया के जिन माध्यम से जिन है ना खबर ला बगरात है, ताकि कोई आदमी अगर विजय ला देखे तो ओखर
हमला जानकारी दे सके। अपन बेटा ला लंबा बखत ले खोजत खोजत अब परिवार देन है, नायक परिवार देन है, अब वह थक चुके हवे और उनका कोई अनहोनी के जेन हवे डर हा वो घेर ले। एसपी के मुलाकात के पाछू अब परिवार ला उम्मीद जागे है कि मामला में थोड़ा सा तेजी से जेन है वह काम हो ही और विजय जेन है वह बहुत जल्दी जेन है घर वापस लौट के आए। अब देखे के बात ये हवे कि बिलासपुर पुलिस के कोशिश कब विजय ला घर पहुंचाते और कितना पुलिस हा परिवार के जेन उम्मीद में खरा उतरते। बारसूर इलाका में एक दारी फिर से बोध घाट परियोजना का जमकर ग्रामीण मन विरोध करते रही। ग्रामीण मन बारसूर इलाका में पड़ने वाले हिताल कुड़ुम गाँव में घलो जमा हो रही और लगभग 56 गांव के ग्रामीण मन जमा होकर विरोध ला शुरू कर दी। ग्रामीण मन ला समर्थन दे बर भारतीय किसान यूनियन मोर्चा ले प्रदेश प्रभारी प्रवीण क्रांति भी पहुंचे रही और ग्रामीण मन ला अपन समर्थन दे। ग्रामीण मन ला आरोप है कि बोध घाट परियोजना के बने से लगभग 56 गांव डुबान क्षेत्र में आ जाही और जमकर ये इलाका में तबाही मची। वहीं दूसरी ओर सरकार ला कहना है कि ये परियोजना ला बने भर सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के ग्रामीण मन ला घलो फायदा हुई, सिंचाई में लाभ मिली और बिजली भी प्रचुर मात्रा में ये परियोजना से बनी। देखे बर वाली बात रही कि अब ये परियोजना चल पाई या यही ग्रामीण वन के विरोध में परियोजना के रोकना पड़ी। दंतेवाड़ा ले रिपोर्ट पंकज सिंह भदौरिया। आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं जो बोध घाट परियोजना के संबंध में जो 18 पंचायत 56 गाँव पूरा इस डूब रहा है। इस बांध बनाने का जो सरकार का कहना है 1979 में इसमें उद्घाटन हुआ है। उसके बाद इसमें सिर्फ 18 पंचायत 56 गाँव ही नहीं डूब रहे हैं, इसमें 3 जिला को पूरा कवर कर रहा है। एक तो नारायणपुर और दूसरा बस्तर और दंतेवाड़ा भी आधा से आधा पूरा ये डूब रहा है। अगर ठीक है बांध बनेगा तो ठीक है, इसको मानते हैं बांध बनना है, लेकिन जो इतना जनसंख्या है 18 पंचायत 56 गाँव, इसमें 56 गांव में तो 56,000 भी हो सकते हैं, 56 लाख भी हो सकते हैं। इतना 56 लाखों को सरकार जमीन कहाँ देगी। मेरा नाम प्रवीण क्रांति है, भारतीय किसान यूनियन से छत्तीसगढ़ प्रभारी। क्यों आए? आज हम लोग आए थे यहाँ पर, हिताल कुड़ुम गांव है, जिला बीजापुर। यहाँ पर बोध घाट परियोजना के प्रभावित जो किसान साथी हैं, जो आदिवासी किसान साथी हैं, इन्होंने हम लोगों को अपनी पीड़ा को बताया और हम उसी पीड़ा के माध्यम से इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। और इसका जो समस्या जो यहाँ की है, जो विस्थापन की जो स्थिति है, या पूरे देश में या पूरे बस्तर की या छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति है, उसी स्थिति का समाधान करने के लिए हम लोग एक साझा विचार मंच एक बनाएंगे और भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से दिल्ली तक ये लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जो अपने बोध घाट संघर्ष समिति के अनुसार ग्राम पंचायत मतलब सब 18 पंचायत लोग आए हैं, इसके अपना बोध घाट संघर्ष समिति अध्यक्ष सब बुलाए हैं, इसके अनुसार में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बोध घाट प्रोजेक्ट क्या क्या नुकसान? इसमें अपना जंगल जमीन सब नुकसान हो रहा है कि अपना 18 गांव है और 56 गांव 18 पंचायत है, तो उसमें नुकसान हो रहा है कि अपना जंगल जमीन और जितना भी है पेड़ पौधा सब अपना जितना किसान लोग है ना अपना मोहवा जा रहा है, जो है मतलब जितना खेत है सब ये नुकसान हो रहा है। बालोद जिला के जगन्नाथपुर गांव, जी हाँ, एक ऐसे मामला सामने आया है जहां एक ग्रामीण 2 साल बाद बालोद थाना में पहुंच के खुद के साथ जो ठगी हो है तेकर रिपोर्ट लिखा है, लेकिन 2 साल बाद खबर की ये भी सबसे बड़ी बात है। 2 साल पहले ये जो ग्रामीण है एक घर में कोई सगा बन के आई से और सगा बन के से रात भर घर में सूते के बाद सुबेरे बताते कि बोला रात के सपना आई से तुम्हारे घर के अंदर में धन गड़े है और जेकर से तुम करोड़पति बन सकते हो। ये जानकारी जब ग्रामीण ला दीस तो ग्रामीण घलो थोड़ा से अकचका गे कि ऐसन कैसन हो सकते। तो मेरा बड़े खबर आते रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं पीएम मोदी और सीएम साय पीएम मोदी की अगुवाई करे हैं राज्यपाल डिप्टी सीएम अरुण साव मौका में मौजूद हवे। रामविचार नेता श्याम बिहारी जायसवाल घलो मौका में पहुंचे हैं। तो बता दर किरण सिंह देव राजेश मूड़त घलो
एयरपोर्ट में मौजूद हवे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होए बर पीएम मोदी रायपुर पहुंच गए हवे। तो इंतजार करे जात रही पीएम मोदी के कब पहुंचिस। और अब ए बेरा के बड़े खबर आते। जी हाँ, आपन ला बता दन बड़े जानकारी आते कि रायपुर एयरपोर्ट पीएम मोदी पहुंच गए हवे और सीएम साय पीएम मोदी की अगुवाई करे बर एयरपोर्ट में मौजूद हवे। तो बता दन राज्यपाल रामेन डेका, डिप्टी सीएम अरुण साव घलो मौका में पहुंचे हैं और पीएम मोदी के यहाँ स्वागत करे जाही। ओकर बाद कॉन्फ्रेंस की अगर बात करे जाए तो आज ले ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए हवे और कल के बात करे जाए तो पीएम मोदी कल के कॉन्फ्रेंस में शामिल होए बर पहुंचे हवे। तो बड़े खबर आप मन ला पहुंचा दन रायपुर एयरपोर्ट जहाँ इंतजार करे जात रहीस पीएम मोदी के और बड़े जानकारी सामने निकल के आते कि पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट में पहुंच गए हवे और पीएम मोदी के अगुवाई बर खुद डिप्टी सीएम अरुण साव एयरपोर्ट पहुंचे हैं। राज्यपाल रामेन डेका की बात करे जाए तो घलो मौका में मौजूद हवे। एकर अलावा रामविचार नेताम श्याम बिहारी जायसवाल घलो एयरपोर्ट में मौजूद हवे। तक प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की बात करे जाए, राजेश मूणत की बात करे जाए तो ये सबो जन ए बेरा एयरपोर्ट में मौजूद हवे। प्रधानमंत्री के स्वागत बर यहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत करे जाही। ओकर बाद कॉन्फ्रेंस की अगर बात करे जाए तो देखिए 2 दिन जो है पीएम मोदी एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई और कॉन्फ्रेंस की बात करे जाए तो नक्सलवाद आतंकवाद के खात्मा ऊपर अपराध मन जिन तरीका ले बढ़त है ओकर ऊपर एमा बात करे जाही। तो आज ले कॉन्फ्रेंस के शुरुआत हो गए हवे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करे जाए तो काली रायपुर पहुंच गए रही। आज ले सत्र की शुरुआत हो गए हवे और पूरे देश भर ले बात करे जाए तो पूरे देश भर ले सैकड़ों के संख्या में यहाँ अधिकारी मन पहुंचे हवे। ओकर अलावा यहाँ वीआईपी पहुंचे हवे। तो कॉन्फ्रेंस में अहम मुद्दा ऊपर चर्चा करे जाही कि कैसने अपराध ऊपर काबू पाए जाए। ओकर अलावा नक्सलवाद के ऊपर आतंकवाद के ऊपर कौन तरह ले रणनीति तैयार करे जाए एकर ऊपर घलो चर्चा करे जाही। तो खुद प्रधानमंत्री एमा शामिल होए बर पहुंचते। आप मन बता दन बीते बछर के बात करे जाए तो ओडिशा के भुवनेश्वर में कॉन्फ्रेंस आयोजित करे गए रही और ए बार की अगर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कॉन्फ्रेंस होत हवे जेमा शामिल होए बर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए रही इस बीते दिन। और आज के बात करे जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलो एमा शामिल होए बर पहुंच गए हवे। तो तस्वीर जेन आथे बेरा वो तस्वीर आप मन के बीच रखत हवे। तो प्रधानमंत्री रायपुर एयरपोर्ट में पहुंच गए हवे और अगुवाई पर प्रधानमंत्री के देखो तस्वीर आप मन ला दिखातन ये काफिला जेन यहाँ से निकलत हवे। आप मन देख सकत हो प्रधानमंत्री यहाँ हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार करत नजर आते। तो एयरपोर्ट ले ओमन के काफिला निकल चुके हवे। और आज के बात करे जाए आज सेशन चलत रही जेमा शामिल नहीं हो पाए है, लेकिन कल के बात करे जाए कल ले जेन सेशन चलही ओमा प्रधानमंत्री खुद शामिल होए बर पहुंची। तो फिलहाल ये तस्वीर आप मन ला देखा तो रायपुर एयरपोर्ट के बाहर के तस्वीर हवे। प्रधानमंत्री रायपुर पहुंच गए हवे और स्वागत बर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव मौका में मौजूद रहे। स्वागत ओमन के करे गए है, अगुवाई यहाँ मुख्यमंत्री करे है। और ओकर बाद रायपुर एयरपोर्ट ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस होना है डीजी कॉन्फ्रेंस, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो डीजी हैं, देखिए तस्वीरें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो रायपुर एयरपोर्ट से आवास बनाया गया है उसके लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से जो है बंगला नंबर जो नया रायपुर का है वहां निकलेंगे, वहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 29 और 30 तारीख को जो डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है छत्तीसगढ़ में उसमें शामिल होंगे। अलग अलग सत्रों में प्रधानमंत्री को जो है प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो हाई लेवल के वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके सामने भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 28 तारीख को नया रायपुर के IIM परिसर से शुरू